बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं अली अहमद और मैं वेलकम कहता हूं आपको अपने रूफ़टॉप गार्डन में, अपने टेरेस गार्डन में। हमारा आज का टॉपिक समर सीज़न में रूफ़टॉप प्लांट्स की देखभाल के हवाले से है। दोस्तों, ये आपके सामने मेरा बैंगन का प्लांट है जो इस छोटे से पॉट में लगा हुआ है और आजकल इस पे ये फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। इसके ऊपर ये फ्रूट्स भी लगे हुए हैं। मैं जब आज इसके पास गया तो मुझे ये महसूस हुआ कि इसमें इसकी नीचे वाली जो सतह है, इसका जो बॉटम है, पैंदा है, यहाँ पे बहुत सारी इसकी रूट्स डेवलप हुई हुई हैं और वो रूट्स इससे बाहर आ रही हैं। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो ये कि हम इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दें, लेकिन जब ये आमतौर पे पौधा फ्रूटिंग स्टेज पे होता है तो हम उसका पॉट चेंज नहीं करते। तो अब क्या करें फिर इसके लिए? एक तो ये प्रॉब्लम है। इसी तरह मेरे पास ये 12 इंच में लगा हुआ मेरा टमाटर का पौधा है। इसके नीचे भी बहुत सारे ड्रेनेज होल्स होते हैं, इसकी जड़ें भी बाहर आ रही हैं और ये फ्रूटिंग पे भी है। अब मैं इसका पार्ट तो चेंज नहीं कर सकता। इसका ये प्रॉब्लम है कि ये प्लास्टिक पार्ट में लगा होने की वजह से इसकी दीवारें, गमले की दीवारें जो हैं, जल्दी से हीट अप हो जाती हैं और इससे इसके अंदर जो मेरा पॉटिंग मिक्स है वो श्रिंक हो जाता है। वो इकट्ठा होने की वजह से, कंपैक्ट होने की वजह से इसमें से वाटर चैनल्स बन जाती हैं। जब मैं इसको पानी देता हूँ तो पानी देने के बाद ये वाटर बहुत जल्दी से इसमें से बाहर निकल जाता है। इसके अंदर ज़्यादा देर स्टे नहीं करता, इसकी ड्रेनेज हो जाती है। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये अभी मैंने पानी दिया और ये सारा जज़ब हो गया और ये साइडों पे बहना शुरू हो गया है। तो इससे मेरा पॉटिंग मिक्स प्लांट को उसकी ज़रूरत के मुताबिक देर तक पानी नहीं दे सकता। तो एक प्रॉब्लम तो ये है जो अक्सर गार्डनर्स को पेश आ रही होगी। तो इन दो प्रॉब्लम्स के हवाले से आज मैं बात करूँगा कि इनका हल क्या है। इसमें से जो मैंने इसकी वाटरिंग की है वो सारा पानी निकल के ये बहता जा रहा है और इसमें अब बहुत थोड़ा पानी रह गया है, मॉइस्चर थोड़ी देर के लिए रहेगी। दूसरा इसका नुकसान ये होगा कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी इस पानी के साथ निकलते जाएंगे और पौधे को कम न्यूट्रिशन मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ये मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है जो बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र समझा जाता है और ये मेरे पास कोकोपीट, पीट मास और परलाइट का मिक्सचर है। मैं इस मिक्सचर को इसमें ऐड कर दूंगा 50-50 की रेशो में। अच्छी तरह से मिक्स करूंगा। फ्रेंड्स, कोकोपीट में, पीट मास में पानी को देर तक जज़ब करने की सलाहियत होती है। ये इतनी जल्दी ड्राई नहीं होते। इस वजह से ये देर तक पानी अपने अंदर जज़ब करके रखेंगे तो प्लांट्स की रूट को वो वाटर अवेलेबल होगा। इसकी थारो मिक्सिंग करने के बाद ये मेरे पास प्लास्टिक ट्रे है जो आमतौर पे इंडोर प्लांट्स के नीचे रखी जाती है ताकि फ़र्श गंदा ना हो। तो इसी प्लास्टिक ट्रे का फ़ायदा आज मैं लेने वाला हूँ। इसमें ये जो मिक्सचर मैंने बनाया है, ये मिक्सचर इसमें भर देंगे। अब इस मिक्सचर को इसमें भर देने से
ये होगा कि जो प्लांट्स की रूट्स इसके पैंदे से नीचे आ रही हैं, वो रूट्स इसके अंदर भी ग्रो करेंगी। और ये चूँकि इसमें फर्टिलाइज़र भी ऐड किया हुआ है, इसलिए ये फर्टिलाइज़र जो है ये भी प्लांट को मिलेगा, ऑक्सीजन भी ज़्यादा मिलेगी। और तीसरी बात ये कि जो पानी हम देते हैं वो पानी ज़ाया नहीं होगा, वो इसके अंदर इकट्ठा रहेगा और देर तक इसको नमी मुहैया करता रहेगा, इसको मॉइस्चर देता रहेगा। हम प्लांट को उठा के पार्ट को इसके बिल्कुल दरमियान में यूँ रख देंगे। अब हम अगर इसकी वाटरिंग करेंगे तो जो ज़ायद पानी है वो इसके साइडों पे इकट्ठा हो जाएगा। इसकी जो रूट्स नीचे से डेवलप हो रही हैं, एक्स्ट्रा रूट्स, उनको रूट ग्रोथ में मसला नहीं होगा, वो इसी मीडियम के अंदर अब ग्रो करना शुरू कर देंगी। और 3-4 महीने उनकी ग्रोथ जो है इसमें ही होती रहेगी। प्लांट को अब एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट, एक्स्ट्रा स्पेस मिल गई है, उसके न्यूट्रिएंट्स भी ज़ाया नहीं होंगे, वो इसके अंदर ही रहेंगे और ग्रोथ अच्छी होगी। और गर्मियों में ये प्रैक्टिस बड़ी कारगर साबित होगी। ये मैंने इन तमाम प्लास्टिक ट्रेज़ में ये पॉटिंग मिक्स भर दिया है और मैं इनको अपने इन तमाम प्लांट्स के हवाले से अप्लाई करना चाह रहा हूँ। जो रूफ टॉप पे होने की वजह से और दीवार में होने की वजह से पानी की कमी बेशी का शिकार हैं, गर्मी का शिकार हैं और फ्रूटिंग भी कर रहे हैं, इसलिए इनकी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं ये सारा प्रोसेस करने वाला हूँ। ये मैंने इन सब प्लांट्स को ट्रेज़ पे मुंतकिल कर दिया है। साथ साथ इनके दरमियान में कुछ स्पेस भी बढ़ा दी है ताकि इनकी शाखें आपस में उलझे ना और इनके दरमियान में एयर सर्कुलेशन भी अच्छी हो सके। साथ में ये शाखें एक दूसरे में ग्रो करके फंसे ना, रोशनी इनको प्रॉपर मिलती रहे। यानी एक तरह से इनके दरमियान में मैंने सोशल डिस्टेंसिंग कर दी है। यही प्रैक्टिस मैंने अपने ये माड़ू के प्लांट्स यानी स्क्वैशेस जो हैं या टिंडियाँ, इनके साथ भी की है। ये बीन्स हैं, ये सारे मेरे माड़ू प्लांट्स हैं। इनके डिफरेंट टाइप्स हैं जिनमें राउंड हैं, गोल्डन, ज़ुकीनी है, इसी तरह ग्रीन है, स्कैलॉप्स हैं। इन सब के लिए ये प्रैक्टिस मैंने की है। और जो एक्स्ट्रा वाटर है अब वो इसमें इकट्ठा हो जाता है, अब वो ज़ाया नहीं होता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने कीमती जो मशवरे हैं वो इसके कमेंट बॉक्स में दें। इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और प्लांट लवर्स, फैमिली मेम्बर्स में मेरा चैनल शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।